Hello, this is Soumya Gupta and you're watching Sunset Flix. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 8th बजट प्रेजेंट कर दिया है. This is record breaking. Straight 8 budgets under the same prime minister. हर घर में, हर चाय की थड़ी पर, हर न्यूज चैनल पर, मॉर्निंग वॉक्स पे बस एक ही बात होगी, बजट बजट बजट. But what is a budget? What are the constitutional provisions surrounding it? How is the budget passed in the parliament? Let's delve deeper into the finer details. Suppose आपकी मंथली सैलरी है 40,000 रुपीज. इसके अलावा मम्मी पापा प्यार से मंथली 5,000 और भिजवा देते हैं. आपने किसी को उधार दे रखा है, उसके ऊपर आपके पास मंथली इंटरेस्ट आता है 1,000 रुपए. तो आपकी टोटल मंथली इनकम हो गई 40,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 यानी 46,000 रुपीज. अब आप घर से दूर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली में रहते हैं. आपका मंथली रेंट है 15,000 रुपीज. हर महीने अराउंड 3,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल आता है. आपको अपनी मेड को 2,000 रुपए अलग से मंथली देना पड़ता है. आप एक फूडी हैं और आपके खाने पीने के खर्चे मंथली कुछ 5,000 आते हैं. इसके अलावा पार्टी घूमने का कुछ 6,000 रुपए मान लो. तो आपकी मंथली टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 15,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 यानी 31,000 रुपीज. आपकी मंथली इनकम है 46,000 रुपीज एंड मंथली एक्सपेंडिचर है 31,000. मतलब आपके पास 46,000 माइनस 31,000 15,000 की मंथली सेविंग्स हो जाती है. इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरीके से इंडिया का एनुअल बजट बनाती है. इस डॉक्यूमेंट में आने वाले साल में गवर्नमेंट का एनुअल रेवेन्यू या इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सब एस्टिमेट करके बताया जाता है. The word budget is not mentioned in the constitution. The constitution uses the phrase annual financial statement under Article 112. It is a statement of the estimated receipts and estimated expenditure of the Government of India in a financial year, which is from 1st April to 31st March. Now the question arises, how is the budget passed in the Parliament? The budgetary process has 6 stages. These are presentation of budget, general discussion, scrutiny by departmental standing committees, voting on demands for grants, passing of appropriation bill and passing of finance bill. Let's discuss each of these stages one by one. The first stage is presentation of budget. The budget is presented by the finance minister in the Lok Sabha on 1st February every year. On the day of the presentation, no discussion happens on the budget. Conventionally, the budget was presented on the last working day of February. The discussion and passing would take another 2-3 months and finally the budget would be passed by April or May. अब प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल और मई महीने के खर्चे कैसे होते? इसीलिए फिर बजट को थोड़े पहले से यानी 1st February से प्रेजेंट करना चालू किया गया. द सेकेंड स्टेज इज जनरल डिस्कशन. बजट प्रेजेंटेशन के बाद कुछ दिन का गैप होता है ताकि एमपीज बजट का डिटेल्ड एनालिसिस कर सके. फिर दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में 3 से 4 दिन का जनरल डिस्कशन होता है. इस स्टेज पर बस जनरल डिस्कशन होता है, कोई वोटिंग नहीं होती, ना ही कट मोशन मूव होता है. यानी किसी भी मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर डिमांड को रिड्यूस नहीं किया जाता. अब इस स्टेज के एंड में फाइनेंस मिनिस्टर के पास जनरल राइट ऑफ रिप्लाई होता है जहां वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स शेयर करते हैं. द थर्ड स्टेज इज स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज. आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, both the houses are adjourned for 3 to 4 weeks. In this period, the demands for grants of separate ministries यानी अलग-अलग मिनिस्ट्री जितने भी पैसों की मांग करती है उन सभी को 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज डिटेल में एनालाइज करती हैं. एनालिसिस करने के बाद ये कमिटीज अपनी रिपोर्ट दोनों हाउसेस को सबमिट करती हैं. अगर कहीं डिमांड फॉर ग्रांट को कम करना हो या कोई एक्सपेंडिचर हटाना हो या कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो ये सब इन रिपोर्ट्स में दिया जाता है. नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेज व्हिच इज वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, डिटेल्ड डिस्कशन हैपेंस इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री वाइज लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. इन डिमांड्स पे लोकसभा कट मोशन मूव कर सकती है. कट मोशन यानी किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट को कंप्लीटली रिमूव कर सकती है, उसकी बैक एंड पॉलिसी को डिसअप्रूव कर सकती हैं, उसके लिए जितने पैसे की डिमांड है वो कम करवा सकती हैं या उस डिमांड की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पर डिसअप्रूवल प्रेजेंट कर सकती हैं. आफ्टर दिस, the demands for grants is put to vote in the Lok Sabha.
Once passed, the demand for grant becomes a grant. Now it is important to remember that cut motions and voting on demands for grants happen only in the Lok Sabha. Rajya Sabha is only allowed to hold discussion on them. Nothing more than that. On the final day of the voting process, अगर किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे डिस्कशन और वोटिंग नहीं हुई है तो लोकसभा स्पीकर इन सभी को एक साथ वोटिंग पे डाल देते हैं, चाहे अब उन पर डिस्कशन हुआ हो या नहीं। इस प्रोसेस को गिलोटीन बोला जाता है। नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेज, दैट इज पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। गवर्नमेंट के पास एक बड़ी सी तिजोरी है जिसमें वो अपने सारे पैसे स्टोर करके रखती है। इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पास तो हो गया है, यानी हर मिनिस्ट्री को खर्चे करने की परमिशन मिल गई है, पर खर्चे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे तो गवर्नमेंट की तिजोरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड होती है। अब यहाँ से पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। As per Article 114, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law. इस स्टेज पे कोई अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। Once the appropriation bill is passed by the Lok Sabha and assented by the President, Consolidated Fund of India से पैसे निकालने की परमिशन मिल जाती है। अब ये सब तो हुई खर्चे यानी एक्सपेंडिचर की बात, लेकिन खर्चे करने के लिए आमदनी कहाँ से आएगी? पर हमारी आदत खराब है, आमदनी से पहले ही खर्चे की बात करते हैं। This brings me to the final stage और passing of the finance bill। इस स्टेज पे गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे हमारे लिए इनकम टैक्स, उस पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। Similar to the appropriation bill, finance bill can only be introduced and put to vote in the Lok Sabha. However, unlike the appropriation bill, where no amendments can be moved, in case of finance bill, amendments can be moved. Finance bill becomes an act once passed by the Lok Sabha and assented by the President. Now this was the journey of budget in the Parliament. But अभी भी बजट को लेकर बहुत सारे सवाल बाकी हैं। To know more, stay tuned only on Sansad Flix.